हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज सीधे आपको बनारस की गलियां दिखा रही हूं और इसके बाद ले चलूँगी मौसी के घर। ये है मेरी मौसी और मौसी का घर बनारस में ही है। तो हम लोग गांव से निकले और मौसी के घर आए हैं और यहाँ पर खाना पीना खाकर फिर इनके फ्रेंड के घर पे चले जाएंगे, क्योंकि इनके फ्रेंड हमें 2-3 साल से बुला रहे थे। बट हम पिछली बार भी आए तो इसी तरीके से चले गए, मिले नहीं उनसे। और यहाँ पर मौसी पान लगा रही है और मुझे भी पूछ रही है पान खाओगी, तो हाँ मैंने बोल दिया कि हाँ मैं भी पान खाऊंगी, क्योंकि बनारस आए और पान ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये जो है ये मेरी दीदी हैं, मतलब मौसी की लड़की हैं, ये मुझसे बड़ी हैं। और फिर उसके बाद हम भाभी के पास आए ऊपर। तो यहाँ पर एक रैबिट है, बच्चे उसके साथ ही खेल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी क्लिप यहाँ से थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लूँ। वैसे तो कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि बात करने में हम इतने दिन बाद मिलते हैं कि बात करने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। ये मेरी दीदी है, अब आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये मौसी का घर, ये है डब्लिया का किचन गार्डन। किचन गार्डन नहीं, एक्चुअली ये फूल और सब कुछ है, मतलब यहाँ पर सब्जियाँ भी हैं, फूल भी हैं। और ये मेरी भाभी हैं बड़ी वाली। वो कैमरे में मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि कहीं मैं रिकॉर्ड करूँ और अच्छा ना लगे, तो मैंने ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया, छोटी छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की है, कुछ बच्चों की कुछ अपनी, और भाभी और दीदी की थोड़ी सी की क्लिप ली है। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मतलब कैमरा उठा के हर जगह, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा यहाँ की मेमोरीज़ मेरे पास सेव रहेंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था फिर भी डरते डरते, क्योंकि होता है ना, मतलब हर जगह नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर बातें करने में ही हमारा टाइम पास हो गया इतना ज़्यादा कि हम लोग फिर निकल गए वहाँ से। और इसके बाद अब हम स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। स्टेशन भी अब रास्ते में ही है, तो बनारस के रास्ते में भूलना नहीं चाहती, इसलिए मैंने वीडियो में डाल दिया है। कभी भी देखूँ तो ये एकदम ताज़ा हो जाए मुझे। सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। अब हम स्टेशन के नज़दीक पहुंच चुके हैं और अब आप एंजॉय करिए हमारा जर्नी। और मैं लगाती हूँ यहाँ पर म्यूज़िक। यहाँ पर हम स्टेशन में बैठ चुके हैं अभी, और ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा यहाँ का भी रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा बहुत। जो प्रिंट बने हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे थे। और बनारस काफ़ी डेवलप हो गया है, तो पहले जब आते थे तो ये सारी पूरा मतलब स्टेशन बहुत गंदा हुआ करता था, लेकिन अब एकदम साफ़ सुथरा, बहुत क्लीनिंग है यहाँ पर। अच्छा,
तो बैठे थे हम लोग यहाँ पर। मिन्नी कुछ बोल रही है लेकिन मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि स्टेशन पर इतनी पहले से ही आवाज़ होती है कि सुनाई ही नहीं देता क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं है और सिर्फ रिकॉर्ड किया है। स्टेशन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ बैठकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब हम मुंबई पहुँच जाएंगे। और फिर भैया भाभी आ गए हमसे मिलने के लिए यहाँ स्टेशन पर। भाभी कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आई थी और भैया बेल का एक पौधा ले आए थे और एक पारिजात का, क्योंकि हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे मुंबई लगाने के लिए। अब स्टेशन से ट्रेन में सीधे, तो बस ट्रेन पूरी खाली है, फिर भी सीट अवेलेबल नहीं होती है। जब हम चेक करते हैं ऑनलाइन तो सीट अवेलेबल नहीं दिखती, लेकिन ट्रेन पूरी खाली होती है। और यहाँ बारिश का सीज़न है तो पूरा मतलब हरियाली इतना ज़्यादा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड ये भी कर लेते हैं। अभी हम एमपी में हैं और ये सुबह की क्लिप है, शाम को हम लोग ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। ये देखिए कितने हरे भरे जंगल से हैं, एकदम जंगल ही है ये, कहीं इंसानों की बस्ती तो दिखाई नहीं दे रही है हमारे ट्रेन के सिवा। एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अभी हम लोग कल रात को मुंबई आ चुके हैं और कल रात आने के बाद से ही काम शुरू है। अभी तक मैंने बैग अनपैक नहीं किया है, जो कि त्यों पड़ी हुई है दोनों ट्रॉलियाँ। और जो खाने पीने का सामान था वो तो मैंने निकाल दिया, जो ख़राब होने वाला था। और बाकी घर में पूरा झाड़ू पोछा करके फिर बैठने की जगह बनी, क्योंकि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब आओ तो घर ऐसा हो जाता है कि रहने लायक नहीं रह जाता। तो मैंने वो सारे काम किए, आज सुबह से भी काम में लगी हुई हूँ। अभी अनपैकिंग बाकी है मेरी, लेकिन फिर भी घर की साफ सफाई और झाले वगैरह निकालना, फैन वो सब साफ करके मंदिर साफ किया आज सुबह ही। अभी तक कपड़ा नहीं बिछाया है, मतलब आसन नहीं लगाया है मंदिर में, सिर्फ साफ करके रखा हुआ है। और किचन की भी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ओपन किचन है तो धूल बहुत आ जाती है और बारिश है फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से आ गई थी। और कल रात से आए हुए तब से बारिश ही हो रही है, तो कोई काम करने का मौका नहीं मिला। जो कुछ मेरे पास छोटी मोटी क्लिप थी वहाँ की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अब ये सारे बैग अनपैक करने हैं। हम लोग जब कल स्टेशन पे उतरे तो भी इतनी बारिश हो रही थी कि कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे भी घर पहुंच जाओ और रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा। तो वही किया। अब सोच रही हूँ कि इन सब चीज़ों को निकालूं, साड़ियाँ वगैरह जो भी हैं, कपड़े सब कुछ निकाल कर इनको भी धोना है, क्योंकि अभी सफ़र से आए हैं तो ऐसे ही तो कबर्ड में रख नहीं सकते, उसे धो धा कर साफ करके तभी रखूँगी। तो मैंने सोचा इस वीडियो को ख़त्म भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये बनारस से चल रहा है और कल रात ख़त्म नहीं कर पाई थी क्योंकि काम बहुत सारे थे। फिर खाना भी हमने बाहर से ऑर्डर किया, क्योंकि नहाने धोने और साफ़ सफाई में ही सारा टाइम निकल गया। 12 बज गए थे कल हमें सोते हुए। ट्रेन से तो हम 10:30 बजे ही उतर गए थे, लेकिन घर आते और काम करते 12 बज गया था। तो थकान भी हो जाती है, मतलब स्टेशन आने वाला होता है तो ऐसा लगता है कि स्टेशन आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो ये सोच सोच कर दिमाग थक जाता है। वैसे तो ट्रेन में बहुत आराम मिलता है, इसीलिए इतना काम करने की एनर्जी भी होती है। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल से मिलेंगे आपको फ्रेश ब्लॉग। बहुत दिन हो गया मैंने इस ब्लॉग को ख़त्म किया ही नहीं था। तो अब चलिए कल से मुंबई का ब्लॉग देखने के लिए तैयार हो जाइए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।